बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीलॉग एक बहुत ही अहम मसले की निशानदेही करता है और हम आपको बताएंगे कि ये मसला कितना बड़ा है और इसका इलाज भी जो है वो कितना आसान अब हो गया है। नई रिसर्च ने साबित कर दिया है और नए नए तजर्बात हो रहे हैं और जो मेडिकल रिसर्च है और उसके मुताबिक तो इस अहम मसले का इलाज हो गया है। छोटे बड़े हर किसी को जो भी कोई प्रॉब्लम है वो उसका मसला हल इंशाअल्लाह। ये है यादाश्त, मेमोरी, और जो ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं ज़ाहिर है जो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी हर्ब्स आप किस तरीके से इस्तेमाल करें और कितनी क्वांटिटी में करें और कितना अरसा करें। ठीक है। यादाश्त जो है इसका नुकसान गैर मामूली होता है। अगर कोई बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, या कोई आम बंदे हैं जो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई कहीं पे भी कर रहा है, अगर किसी की यादाश्त ठीक नहीं है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और ज़ाहिर माजी की यादें भी वो नहीं दोहरा सकते और तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। ये जब हम मेमोरी की बात करते हैं यादाश्त की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह की फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, और अमनीसिया है, इम्पेयर्ड मेमोरी है, लॉस ऑफ मेमोरी है, और एमनेस्टिक सिंड्रोम है, और डिमेंशिया है जो कि भूल जाने की बीमारी है, और मेमोरी लॉस है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी यादाश्त के ज़िम्रे में ही आती हैं इनके। तो इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम वजूहात में तो ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें जो है ना हम अब चाहेंगे कि अपने वीलॉग को शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट, और जो मेन चीज़ है वो बताएं आपको कि इसका इलाज क्या है और किस तरह से करना है, और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है, उनकी क्या अफादियत है। यकीनन यादाश्त का ताल्लुक दिमाग से होता है। तो अगर किसी को कोई चोट लग गई या कोई बीमारी है, कोई मसला हो गया है, तो उसमें जो है डिमेंशिया, जो यादाश्त की कमी है वो हो सकती है। और डिमेंशिया जो है ये सोच, ज़बान, फैसले और रवैये को भी मुतासर करता है। और यादाश्त की कमी से मुंसलिक डिमेंशिया की आम अक़साम जो है उनमें से एक अल्ज़ाइमर की बीमारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हर्ब, जो जड़ी बूटी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो है जिंको बाइलोबा। तवील अरसे से डिमेंशिया के इलाज के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिंको बाइलोबा रवायती चीनी अद्वियात, जिसे हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कहते हैं ना, TCM, उनमें ये इस्तेमाल होता है। अब तो पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो चीनी हैं वो बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसीलिए ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मेमोरी जो है वो चाइनीज़ की शुमार की जाती है। तो तहकीक से पता चला है, ये बहुत सारी तहकीक है जिनमें से एक जो है ना वो तहकीक ये डेन्स और डिमेंटी, इन्होंने रिसर्च की थी और इनकी रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई, और उन्होंने जिंको बाइलोबा के बारे में रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ये स्पेसिफिकली मेमोरी के लिए जो है ना वो थी रिसर्च, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों पे वो इस्तेमाल की गई तो उसमें 100% रिज़ल्ट आया। यानी 100% वो लोग जिनकी पहले यादाश्त कमज़ोर थी, जब उन लोगों ने जिनको बाइलोबा का इस्तेमाल किया तो उनकी मेमोरी जो है वो ठीक हो गई। कुछ की बहुत ज़बरदस्त हो गई और कुछ की पहले से बेहतर हो गई। तो इससे पता चलता है कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये क्या करती हैं कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है दिमाग में, जो खून की गर्दिश है उसको मुतहर्रिक करती है और दिमाग में खून के बहाव को फ़रोग़ देकर जुज़वी तौर पर जो है वो अफ़आल को बेहतर करती है, जो फंक्शनिंग है दिमाग की वो बेहतर करती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और जो फंक्शनिंग है दिमाग में, सेल्स जो हैं वो ठीक काम करते हैं, तो उससे यकीनन फिर मेमोरी पे अच्छा असर पड़ता है और मेमोरी बेहतर होती है। ये जो हर्ब है, जड़ी बूटी, इसे अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो चाइनीज़ किया करते थे और
لیکن اب جو ہے نا اس کی افادیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس سے تو اور بھی بہت ساری میڈیسنز تیار ہو رہی ہیں. ایک اور ریسرچ جو ہے وہ پبلش ہوئی، اس کو ایک میگزین ہے، اس کو کہتے ہیں جرنل آف الزائمرز ڈیزیز. تو اس میں بھی یہ جو چیز شامل کی گئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جنکو بائلوبا کا ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ارک کہہ لیں، کہ وہ جو جڑی بوٹی سے جو اس کا ارک نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں EGB761. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے، کہ جو دماغ میں جو سیلز کمزور ہو رہے ہیں ان کو بہتر کرتا ہے، اور اگر کوئی سیلز کمزور نہیں ہیں تو ان کی فنکشننگ کو بھی بہتر کر دیتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، ڈکلائن کر دیتا ہے کوگنیشن جو ہے نا، یہ جن پیشنٹس میں یہ کو پرابلم ہوتی ہے تو ان میں کافی زیادہ اس کا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے، اور دماغی کمزوری اور ڈیمنشیا کے لیے بہت بہترین چیز ہے. آگے ہم بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں. ایک اور ریسرچ ہوئی جو 2013 میں وہ بھی الزائمر کے بارے میں ہوئی، اور انہوں نے جو جنکو بائلوبا جن لوگوں نے استعمال کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو برین سے ریلیٹڈ بیماریاں تھیں ان میں اچھا اثر پڑا. تو یہ بھی جو ہے نا بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. تو یہ ایک اور فیچر ہے الزائمر بیماری کا اور ڈیمنشیا کے بارے میں، یہ جو جنکو بائلوبا کا استعمال ہے. یادداشت کے لیے ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو دماغی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اور یادداشت کی کمی کو روک سکتی ہیں، اور ابھی ہم آگے جا کے کچھ اور کا بھی ذکر کریں گے. نیکسٹ جو ہے وہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اشوگندھا. اشوگندھا جو ہے یہ آیورویدک ہرب ہے، یعنی ہزاروں سال سے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے. چونکہ یہ عام سی جگہوں پہ اگتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیں گے کہ وہ اگر کوئی جو جگہ صاف نہیں ہے تو وہاں سے ہرب کیسے استعمال کی جائے. لیکن انڈیا میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور انڈیا تو ایکسپورٹ سے اس جو ہرب ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے، کیونکہ اس ہرب کی جو افادیت ہے اب وہ پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے، اور بہت ساری میڈیسنز میں استعمال ہوتی ہے جو کہ برین ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں. تو یادداشت کے معاملے میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے. یہ جو ہے اس کو لاطینی میں جو ہے نا وتھینتھیا سومنیفیرا کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو اکسن کہتے ہیں، اکسن بوٹی اور بوگنی بھی کہتے ہیں، اور سندھی میں بھڈ، اور مراٹھی میں آمسن. کیونکہ انڈیا میں کافی شعور ہے اس ہب کے بارے میں، اگرچہ کہ یعنی یہ فری ہے، ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی، باہر اگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی آپ روٹس لے لیں، اس کے پتے لے لیں، جیسے بھی ہیں آپ استعمال کر لیں تو سب کا ہی بہت زیادہ فائدہ ہے. تو انڈیا میں کافی زیادہ شعور ہے اس معاملے میں، اور انڈیا میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. انگلش میں اس کا جو نام ہے وہ اس کو کہتے ہیں ونٹر چیری. تو اگر آپ نے میڈیسنز میں پڑھا ہوگا جو برین ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں اس میں یہ چیز لکھا ہوگا. یہ تو ایک ریسرچ ہوئی، یہ جو ہے یونیورسٹی آف جان ہاپکنز، یہ لیورپول میں ہے انگلینڈ میں. تو وہاں پہ جو یہ ریسرچ کی گئی، یہ جیمز اور اینڈریا نے یہ ریسرچ کی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جن لوگوں نے اشوگندھا کو استعمال کیا جنکو بائلوبا اور کچھ دوسری جو ہربس کے ساتھ، تو اس میں جو میموری لاس تھا وہ لوگوں میں بہت زبردست اس کا اچھا اثر پڑا، کہ وہ میموری لاس پرابلم جو تھی یادداشت کی کمی کی وہ حل ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بہت زبردست نتائج جو ہے نا وہ اس ریسرچ رپورٹ میں یہ شامل کیے گئے ہیں. کیونکہ کیا کرتا ہے کہ اشوگندھا جو ہے یہ جو دماغ میں جو سیلز ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے، اور جو ڈی جنریشن ہو رہی ہے اس کو روکتا ہے، اور دماغ کو الزائمر کی بیماری کے بڑھنے سے بچاتا ہے، اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے.
जो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हर्ब है इसको कहते हैं सेज। ये जो है यादाश्त के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बूटी है। दिमाग के लिए इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। लोग इसको कावी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक कलीग हैं, उनका इंग्लैंड से ताल्लुक़ है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा शऊर है हर्ब्स के बारे में, तो वो सेज का कहवा भी पीते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सेज को किस तरह से इस्तेमाल करना है मेमोरी के लिए। तो यानी जिस तरह से भी इस्तेमाल करें सेज को, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर यादाश्त के मामले में बात करेंगे कि यादाश्त के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में इससे अफेक्ट हो रहे हैं। 2017 में एक जर्नल में एक रिसर्च शामिल हुई और उस रिसर्च से पता चलता है कि सेज में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मरकबात होते हैं जो कि दिमाग को तक़वियत देते हैं और इल्मी और असाबी अफ़ाल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो होते हैं बल्कि। तो इसी तरह से जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी पाई जाती है, लेकिन ये बूटी जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है टर्मेरिक, हल्दी। ये आप सब जानते हैं कि हल्दी हम जो है क्विजीन में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हल्दी में जो एक चीज़ है कर्क्यूमिन, ये एक कंपाउंड होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये सोजश के असरात को दूर करता है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल जो है वो मेमोरी लॉस में और जो ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हैं उनको ठीक करने में इसका बहुत ज़्यादा अहम जो है किरदार है और काफ़ी ज़्यादा ये मानी जाती है ये चीज़। इसमें नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है जिनसिंग। जिनसिंग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हर्ब है, जड़ी बूटी है और इसको यादाश्त के लिए बेहतरीन जड़ी बूटियाँ जो दुनिया में पाई जाती हैं उनमें से एक है। यानी जिंको बाइलोबा और जिनसिंग में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये चाइना के इलाके में, चाइना नॉर्थ कोरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर और जो अश्वगंधा है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हम अभी जिनसिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं कि यादाश्त की कमी को कम करती है, यानी यादाश्त को बेहतरीन करती है और ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करती है। ब्लड सर्कुलेशन जो दिमाग में है उसको तेज़ करती है। 2010 में एक रिसर्च की गई और उसमें भी ये बताया गया कि ये दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है नोवला। सो ये नोवला जो है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है जितनी भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च दुनिया में होती हैं उनमें। तो इसने तो ख़ास तौर पे ये बताया कि कितनी ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, जो इसने अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स दी और उन्होंने जब ये रिसर्च की तो उसमें बताया गया कि जिनसिंग खाने वाले, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेमोरी के मामले में, और जो दिमाग के बारे में जो बीमारियां हैं उनमें भी कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। और आगे हम जो लास्ट पे बात करना चाह रहे हैं वो एक हर्ब है, इसको कहते हैं गोटुकोला। ये अफ्रीका और जनूबी बहरुलकायल में एक आबी पौधा है और सेहत से मुतल्लिक इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जो चाइनीज़ हैं ये और जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन में हज़ारों साल से ये इस्तेमाल हो रही है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। लेकिन रिसेंटली अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मगरबी ममालिक, उनमें भी कुछ शऊर आया है। वहाँ पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि गोटुकोला का बेशुमार उसमें फ़वाइद हैं और ख़ास तौर पे जो ब्रेन रिलेटेड और जो मेमोरी रिलेटेड मसाइल हैं उनमें इसकी कितनी ज़्यादा अफादियत है। तो ये क्या करती है कि जो दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव है, उसके साथ मज़ामत करती हैं।
यानी फाइट करती है उससे, और दिमाग की जो हालत होती है उसको बेहतर करती है, यादाश्त बेहतरीन करती है। कुछ बीमारियां जो दिमागी बीमारियां हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कारआमद है। 2003 में जो चूहे हैं ना, रैट्स और माइस, उन पे भी रिसर्च की गई, और वो चूहों की यादाश्त पे उन्होंने वो पहले उनके टेस्ट लिए, और फिर जब वो रिसर्च की गई तो उसमें भी उन्होंने देखा कि जो नताइज वो जानना चाह रहे थे वो बहुत हैरान कुन थे इस जड़ी बूटी जो गोटू कोला है उसके इस्तेमाल से। और अल्जाइमर जो है इस पे तो बहुत ही ज़्यादा इसकी अफादियत है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने ये इस्तेमाल कैसे करनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके बताए। एक जो हेल्थ एक्सपर्ट है ये अमेरिकन है, इन्होंने जो किया, जो इनकी जो नताइज हैं और जिन्होंने ये बताया कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करें और किस तरह से ये बनाना है, तो वो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये कहते हैं कि जिंको बाइलोबा, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पाउडर बनाने हैं आपने, ये जो जितनी भी ये हैं ना हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ हैं, इनके आपने पाउडर बनाने हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जिंको बाइलोबा जो है ना वो आप 200 ग्राम्स ले लें, 200 ग्राम, और अश्वगंधा जो है वो आपने 150 ग्राम लेना है, और जो टर्मेरिक है हल्दी वो भी 150 ग्राम, और सेज आपने 200 ग्राम लेनी है, और जिनसिंग जो पाउडर आपने बनाना है उस हर्ब का वो 250 ग्राम होना चाहिए, और गोटू कोला जो है वो 200 ग्राम, यानी जिंको बाइलोबा 200 ग्राम पाउडर उसका, अश्वगंधा 150 ग्राम, टर्मेरिक हल्दी 150 ग्राम, और सेज 200 ग्राम, जिनसिंग 250 ग्राम, और गुड कोला 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें वो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इनको मिक्स कर लें, मिक्स अच्छी तरह से कर लें, और इस जो खुराक आपने इस्तेमाल करनी है वो है 1 चमचा जो है ये जो टेबल स्पून है, यानी जो टीस्पून वाला नहीं, चाय वाला नहीं, जो टेबल स्पून है ना जिससे चावल खाते हैं जनाब, तो वो जो है वो 1 चमचा आपने गर्म पानी के साथ निहार मुँह लेना है, और उसके 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। यानी नाश्ते में आपने देर नहीं करनी, और ये भी नहीं करना कि नाश्ता किया है तो उसके बाद आप इस्तेमाल करें। ये आप नाश्ते से पहले करें, खाली पेट, जिसे निहार मुँह कहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। और आप देख लेना, वैसे तो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि आप 1 महीने ही इस्तेमाल करें, लेकिन आप देख लेना कि चंद दिनों के अंदर अंदर आप में सिर्फ मेमोरी जो है यादाश्त के मामले में ही नहीं बल्कि जिस्म के और भी बहुत सारे मसाइल आपके इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे, और आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। पढ़ना लिखना आसान, यादाश्त बेहतरीन, और जो जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता या उन्हें मुश्किल पेश आती है उनमें हाफ़ज़ा बहुत तेज़ हो जाएगा, और बड़ों में भी जो एडल्ट्स हैं उनमें भी इसका बहुत अच्छा असर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये रिसर्च हमारी और वीलॉग पसंद आया होगा। तो अगर आया है पसंद तो इसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेहरबानी करके अपने लव्ड वंस के साथ, प्यारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि वैसे भी ये सदका जारिया है कि दूसरे का भला करने से कितना फ़ायदा होता है। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।